नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। रविशंकर शर्मा की खबर है रायपुर से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर प्रेस क्लब के प्रेस से मिलिए कार्यक्रम में शरीक हुए। उन्होंने रायपुर के मोतीबाग स्थित प्रेस क्लब में सवालों के जवाब बेबाकी से दिए। साथ ही पत्रकारों के साथ कैरम खेल में भी हाथ आजमाया। डिप्टी सीएम साहब ने कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने अपने जीवन के सफर की बात की। उन्होंने राज्य शासन में 4 विभागों के मंत्री के रूप में अपने कार्यों के अनुभव साझा किए और विद्यार्थी जीवन से लेकर उप मुख्यमंत्री बनने तक के अपने सफर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने राज्य सरकार में नगरीय निकायों और पंचायतों के आम निर्वाचन की तैयारियों की भी जानकारी दी। आइए आपको बताते हैं डिप्टी सीएम साहब ने और क्या कुछ कहा। मैंने सरकार के लिए काम करते हुए बड़ी बड़ी बेशकीमती जमीन सरकार को वापस दिलाई। बेशकीमती जमीनें अलग अलग तरीके से जो निजी हाथों में चली गई थी वो वापस कराया। सरकार के लिए तो रोज कई मुकदमों में खड़े होते थे, इसलिए किसी स्पेसिफिक मुकदमे का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है। जब मैं वकालत करता था तो पूरे समर्पण भाव से वकालत ही करता था, पूरी गंभीरता से। और मुझे वकालत करने में भी बहुत आनंद आया। कई बार आप जैसे साथी पूछते हैं कि वकालत के काम कठिन था या अभी वाला काम कठिन है, ऐसा कई बार पूछा जाता है। तो मैं उत्तर में कहता हूं कि वास्तव में कोई काम न सरल होता है न कोई काम कठिन होता है। कोई काम हमको कठिन तब लगता है जब हमारा उस काम में मन न लग रहा हो, और जब हम किसी काम को उत्साहपूर्वक पूरी क्षमता लगाकर करेंगे तो सब काम में मजा आता है और काम होता भी है और कठिन भी नहीं लगता है। तो जब मैं वकालत करता था तो पूरी तरह से एक वकील के नाते सोचता था, पढ़ता था, करता था। वहाँ भी मुझे आनंद आता था काम करने में, और यहाँ भी उतने ही मस्ती के साथ, उतने ही आनंद के साथ सरकार के जो काम है वो काम कर रहा हूँ। मैं गांव का किसान परिवार का बेटा हूँ। मैंने ये भी बताया कि कक्षा 3री तक अपने गांव में पढ़ा हूँ। गांव में मेरा अभी भी परिवार है, खेती बाड़ी है, और एक गांव के साधारण किसान परिवार के बेटे को पार्टी ने सांसद बनाया, पार्टी ने विधायक बनाया, पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बनाया। मेरे लिए तो इससे बड़ा सौभाग्य का विषय हो नहीं सकता है। पार्टी ने इतना कुछ दिया है, इसलिए मन में किसी तरह के मलाल का कोई प्रश्न ही नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी आपको अपनी बात समय स्पष्ट किया कि मैंने अपने बारे में कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या बनना, क्या पाना, क्या बनना चाहिए। मुझे जो काम मिलता है उस काम में डूब जाना, उस काम में अपना 100% लगाना और उस काम को पूरे उत्साह और ऊर्जा से करना, ये मेरे स्वभाव का हिस्सा रहा है। आज भी वही स्वभाव है और उतने ही शिद्दत से काम करता हूं। जैसे वकील था तो वकालत में करता था, सांसद बना तो सांसद के पद पर। आप लोगों ने देखा होगा कि लोकसभा में मेरी कैसी भूमिका होती थी, क्षेत्र में मेरी कैसी भूमिका होती थी। प्रदेश अध्यक्ष रहा तब मैंने किस तरह से काम किया, ये एक एक चीज आपके सामने है। और इसलिए जो काम है हाथ में, उस काम को पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरे ऊर्जा के साथ काम करना, ये मेरा स्वभाव है। मैं अपने बारे में सोचता नहीं हूँ। और भारतीय जनता पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए विचार पार्टी करती है, और अपने लिए सोचने का कोई विषय है नहीं। पर पार्टी ने मुझे इतना कुछ दिया है तो एक छोटे से कार्यकर्ता को ये बहुत बड़ी बात है।
देखिए, स्लोगन जो संकल्प है हमारा, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। छत्तीसगढ़ के शहरों को भी सजाने और संवारने का काम, हमारे शहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, सुविधापूर्ण बने, इसके लिए हम योजनाबद्ध ढंग से काम कर रहे हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि नगरीय निकायों का जो वर्गीकरण हुआ है, ये 1960 के बाद नहीं बदला है। कौन सा नगर पालिका, कौन सा नगर निगम किस ग्रेड का है, 1960 के बाद वर्गीकरण नहीं हुआ है। मैंने अपने अधिकारियों से कहा है वर्गीकरण नया करना है, उसकी तैयारी करिए। इतने साल हो गए, शहरों की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, शहर इतना फैल गया, पर नगर पालिका और नगर निगम के सेटअप पर कभी रिव्यू नहीं हुआ है। आज के समय के साथ जिन प्रकार के अधिकारी कर्मचारियों की आवश्यकता है, वो सेटअप में पद नहीं है। तो नगरीय निकायों के सेटअप का भी पुनर्निर्धारण करने के लिए मैंने अपने अधिकारियों से कहा है। अभी आपको ध्यान में आया होगा कि पिछले 5-7 सालों से 350 परिवार अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे थे। निकायों में पद नहीं थे अनुकंपा नियुक्ति भी भरने के लायक। हमने राज्य स्तर पर 353 पदों की स्वीकृति दी। अब उसके लिए भर्ती की प्रक्रिया तेज गति से कर रहे हैं। ये हमारा छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण प्रदेश है। हर काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख आपको मिलता है। प्रकृति की असीम कृपा छत्तीसगढ़ पर है। बड़ी बड़ी नदियां, बड़े बड़े जंगल, कोयले से लेकर हीरे तक का भंडार, और सबसे बड़ी ताकत यहाँ के सीधे साधे, भोले भाले, ईमानदार और मेहनती लोग। इतनी ताकत हिंदुस्तान के शायद किसी अन्य राज्य के पास नहीं है जितना छत्तीसगढ़ के पास है। इसको ठीक प्रकार से संयोजित करके आगे बढ़ें तो देश का ये अग्रणी राज्य बनने की ताकत रखने वाला प्रदेश है। और इसलिए हम इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे और विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे। देश का अग्रणी राज्य हम छत्तीसगढ़ को बनाएंगे। इसी संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल इंडिया छत्तीसगढ़ सिर्फ यूट्यूब पर।